Now we'll move to the next, that is preparation of an aromatic ketone. नेक्स्ट पार्ट जो है प्रिपरेशन ऑफ एन एरोमेटिक कीटोन. सो यहाँ पे इन द प्रिपरेशन ऑफ एन एरोमेटिक कीटोन, ये रिएक्शन बीच वाला हमने उसको व्हाइटनर लगा दिया. बिकॉज व्हाट, बिकॉज दिस इज एक्चुअली डिलीटेड पोर्शन में से. तो कौन सा डिलीटेड रिएक्शन है एरोमेटिक कीटोन में से? पेज नंबर 262 पे आपका प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन जो दिया है, या आपका पेज नंबर 261 में भी दिया हुआ है उन्होंने प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड 261 में. तो सेम रिएक्शन है जो आपका डिलीटेड सिलेबस में, तो वो इसमें से निकाल दिया है मैंने, राइट, यहां से हमने निकाल दिया है. बट in the aromatic ketone, in this particular reaction, please pay attention, this is what the preparation of an ketone from that benzoyl chloride. Again we are getting R2CD. So this is your two step reaction. तो इसका reaction मैं आपको पहले बता देता हूँ. This reaction we already studied. So generally what happen in this case, benzoyl chloride when it is react with the R2CD, तो यहाँ पे we will use the two molecules of benzoyl chloride. So Cl and CD. CD +2 होता है, right? CD +2 होता है, तो वो CdCl2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और आपको Cl के जगह पे यहाँ पे R आके आपके पास फाइनल कंपाउंड बनेगा, दैट इज C6H5C डबल बॉन्ड OR. दिस इज एरोमेटिक कीटोन. सो ये टू स्टेप रिएक्शन है, बराबर, जिसमें आपको क्या करना है, पहले आपको जनरली दिस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को रिएक्ट करना है CdCl2 के साथ में. ओके, सो ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. मैं एक बार वापस से दिखा देता हूं आपको सेम रिएक्शन. वेट फॉर अ मिनट. ये देखिए, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में हमने पढ़ लिया. तो दिस इज योर टू स्टेप रिएक्शन वेयर नाउ हियर वी आर टेकन R, दैट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, स्ट्रेट चेन वाला है, मतलब ये आपका एलिफैटिक है. इंस्टेड ऑफ R अगर हमने AR यूज किया तो वो कैसे लिखोगे आप, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ AR, दैट इज अराइल मैग्नीशियम हैलाइड, राइट. तो ये आपका अराइल मैग्नीशियम हैलाइड CdCl2 आपको R2CD देगा, या फिर इसमें आप वाइस वर्सा कर सकते हो, या एज इट इज रहने दीजिए आपका R2CD. ओके, सो दिस RMgX रिएक्ट विद CdCl2. सो आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, विच इज R2CD. R2CD कैसे मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे CD+2 होता है, CD विल बी कैडमियम जो है आपका +2 रहेगा, तो इसके साथ 2 क्लोरीन आपको कंपलसरी लगेंगे, तो CdCl2 आपको मिलेगा, राइट. तो ये इन दिस पर्टिकुलर केस ये तो CdCl2 है, तो CdCl2 के साथ मतलब कैडमियम के साथ 2 क्लोरीन है, सो 2 अल्काइल ग्रुप विल कंबाइन विद द CD, तो आपको मिलेगा R2CD, दैट इज द अल्काइल कैडमियम. बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एज वी हैविंग ओनली 1 Mg, तो एक Mg है, एक हैलोजन है और क्लोरीन, मतलब आपको बैलेंस करना है ना, तो यहाँ पे 2MgXCl लिखा हुआ है, राइट. So that dialkyl cadmium, now this dialkyl cadmium when it is react with acyl chloride, तो ये एलिफेटिक का है, यहाँ पे आप एरोमेटिक लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट दी अराइल, AR, अराइल क्लोराइड. तो आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन अराइल क्लोराइड ले लीजिए, R2CD के साथ रिएक्ट करो, Cl will get replaced by this R2, so we'll get the final compound that is कीटोन. तो यहाँ पे कीटोन कौन सा मिलेगा आपको, दैट विल बी योर फाइनल अराइल कीटोन. तो एक आपका अराइल ग्रुप होगा जो हमें यहाँ पे पढ़ना है. तो यहाँ पे सेम दिया हुआ है इन दिस पर्टिकुलर, ये सेम है बट ये 1 स्टेप में दिया हुआ है, ठीक है, सेम. नाउ नेक्स्ट विल बी योर बेंजोनाइट्राइल. Benzonitrile again SnCl2 and HCl along with the H3O plus. This is called as a Stephan reaction. आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है, राइट अ नोट ऑन स्टीफन रिएक्शन. सो when the question is like that, write a note on Stephan reaction. So you need to write the chemical reaction, एक रिएक्शन आपको लिखना है, along with that reaction you need to explain it. अगर राइट अ नोट ऑन स्टीफन रिएक्शन है तो आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखना है अपने वर्ड्स में और साथ में रिएक्शन भी लिखना है. तो रिएक्शन आप जनरल रिएक्शन लिखोगे तो भी चलेगा, या कोई एग्जाम्पल लिखा तो भी चल जाएगा उस केस में. इफ द क्वेश्चन इज राइट लाइक दैट, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ स्टीफन रिएक्शन.
अगर स्टीफन रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन पूछा है 1 मार्क्स के लिए तो सिर्फ आप रिएक्शन लिखोगे। तो एज यू विश, आप ये वाला एग्जांपल डाल सकते हो, आप जनरल रिएक्शन डाल सकते हो, या फिर आप दूसरा वाला एग्जांपल भी लिख सकते हो इस केस में। सो व्हाट इज बेंजोनाइट्राइल? बेंजोनाइट्राइल इज C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N व्हेन इट इज रिएक्ट विद एन SnCl2 एंड HCl, तो वो आपको पहले देता है C6H5CH डबल बॉन्ड NH.HCl, ये हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, which is further on acidic hydrolysis gives benzaldehyde. ओके, फर्दर ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स दी एसीटोन, यहाँ पे अभी एसीटोन मिल जाएगा हमें, राइट। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट रिएक्शन। और फाइनल जो दिया हुआ है दैट इज बेंजोनाइट्राइल C6H5Cn। So here in the case of C6H5Cn, when it is react with the RMGX in presence of dry ether, थोड़े रिएक्शन आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, लेंदी लगेंगे, थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आराम से आ जाएगा, राइट। सो अगेन द सेम थिंग, देखो यहाँ पे RMGX है और ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो C ट्रिपल बॉन्ड N में नाइट्रोजन जो होगा, अगर आप इफ यू कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इन दी बेंजोनाइट्राइल, तो इस पे कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का क्या रहेगा आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा और कार्बन विल बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, जैसे हमने पहले भी किया था कीटोन के केस में C डबल बॉन्ड O ग्रुप में। तो यहाँ पे आपके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑन दी कार्बन एटम, राइट। तो RMGX व्हेन इट इज रिएक्ट, तो RMGX कैसे रिएक्ट होगा? R विल गेट बॉन्डेड टू, यहाँ पे RMGX मैं आपको सेपरेट दिखा देता हूँ उसको, प्लीज पे अटेंशन। ये रिएक्शन देखिए, राइट। तो आपके पास क्या था? वी हैव अ बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। ये हो गया आपका बेंजोनाइट्राइल, राइट। यहाँ पे हम लोग रिएक्ट करेंगे इसको RMGX से, या फिर कोई भी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, लेट इट बी वी विल टेकन CH3MgCl ले लेते हैं, ठीक है। वी आर टेकन CH3MgCl, दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड ले लिया है, राइट। तो यहाँ पे ये जो पहला स्टेप होता है, इन दैट फर्स्ट स्टेप देखो हियर व्हाट हैपन इन दिस केस, यहाँ पे क्या होगा? So now here in the case of C triple bond methyl magnesium halide, that is nothing but methyl magnesium halide is nothing but the Grignard reagent, ध्यान देना प्लीज। this is nothing but the Grignard reagent। Grignard reagent में एडिशन और ऑलवेज वैसे ही होती है जैसे हमने पहले भी किया था। सो Mg इज मेटल है, मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है तो इट विल कैरीज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो CH3 के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। एट द सेम टाइम इन Cn दैट कार्बन और नाइट्रोजन जो है, सो आउट ऑफ दैट नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? दैट विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन हियर इन दिस केस, देखो अभी अट्रैक्शन कैसे होगा? CH3 विल गेट बॉन्डेड टू दी कार्बन एटम, ओके, और MgCl विल गेट बॉन्डेड टू दी नाइट्रोजन, यहाँ पे जाएगा। तो आपके पास इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? व्हाट विल बी द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स? तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा Mg कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे आपका बेंजीन रिंग है, ये जो आपके पास C है, मैं यहाँ पे CH3 नीचे दिखा दे रहा हूँ लाइक दैट, ये हमें CH3 यहाँ पे बॉन्डेड मिल गया नया। फिर यहाँ से एक बॉन्ड कम हो जाएगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो कार्बन का वैलेंसी भी आपको सेटिस्फाइड करना है, और फिर ये N, इसके बाद आपको मिल जाएगा Mg एंड देन फाइनली Cl, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, ओके। व्हेनेवर वी रिएक्ट दिस रिएजेंट, सो दिस रिएक्शन ऑलवेज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये भी आपको पता होना चाहिए, हम लोग यूज करते हैं दैट इज ड्राई ईथर। ये Mg कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा आपको, राइट। तो अभी ये जो Mg कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? उसका हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। तो उसका अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लेते हो आप, तो इन दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस, राइट। तो व्हाट इज द रूल? उसमें रूल क्या होता है कि इन दैट केस O विल गेट कन्वर्ट एडेड टू दिस पार्ट, यहाँ पे O और यहाँ पे एक्चुअली OH ऐड हो जाता है, राइट। बट ध्यान देना यहाँ से नाइट्रोजन भी निकल जाएगा एज वी आर यूजिंग H3O प्लस,
तो आपके पास n नंबर्स ऑफ H3O प्लस रहेंगे, एक ही नहीं यूज करते हम लोग। तो आपको पहला कंपाउंड जो मिल रहा है दैट इज योर C6H5, देन मैं यहाँ पे CO साथ में लिख रहा हूँ COCH3, ठीक है। ये मिल गया हमें पर्टिकुलर कंपाउंड विच इज नथिंग बट द एसिटोफिनोन। इसका नॉमेनक्लेचर भी पढ़ लिया था हमने। So this is what C6H5 C double bond O CH3, C6H5 COCH3, that is acetophenone. Along with that आपको क्या क्या मिलेगा, ये N जो होता है ना that will get converted into NH3, N जो है वो NH3 में कन्वर्ट होगा, और साथ में Mg के साथ में एक OH ग्रुप रहेगा और Mg के साथ में एक, तो आपको Mg है along with the Mg will get the Cl एक मिल जाएगा आपका, राइट है जो है वो, और यहाँ पे आपके पास OH भी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल कंपाउंड। सो दिस इज योर टू स्टेप रिएक्शन, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के रिएक्शन, एट द सिमिलर पैटर्न में ये रिएक्शन होता है। ओके, सो एनी डाउट, इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए प्लीज। ये एरोमेटिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, प्लीज। हेलो, यस प्लीज, एनी डाउट? नहीं ना, ठीक है, आप थोड़ा हाँ जी बोलिए ना, NH3 कैसे आ रहा है, राइट ना। तो देखो जनरली क्या होता है मालूम है कि नाइट्रोजन को आप कहाँ पे रख सकते हो, नाइट्रोजन तो कन्वर्ट होगा NH3 में, बिकॉज हमने है ना H3O जो यूज किया है, उस H3O में आपके पास एक ही H3O मॉलिक्यूल नहीं रहता ना, और भी रहते हैं, तो वो नाइट्रोजन कहा जाएगा। सो नाइट्रोजन विल बी लिबरेटेड इन द फॉर्मेट ऑफ NH3। यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है वो NH3 के फॉर्मेट में यूज होता निकल जाता है, बिकॉज देखो हमने एक ऑक्सीजन यूज किया हुआ है और यहाँ पे एक OH यूज किया हुआ है, आपके पास हाइड्रोजन भी बैलेंस है, तो ये पर्टिकुलर केस में आपका NH3 बाय प्रोडक्ट रहेगा। ओके, एट द सेम टाइम इसमें देखो अगर मैंने यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है ना, ये CH3 के जगह पे अगर आपने C6H5 ले लिया, राइट, इसको हम लोग देखो, मैं इसको ही कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये CH3 को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं C6H5 में, तो इसी को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, देख ले, ओ राइट कर रहा हूँ, C6H5। व्हाट इज C6H5, मतलब ये हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं होगा, सेम रिएक्शन होगा, सिर्फ यहाँ पे CH3 के जगह पे क्या आ जाएगा, C6H5 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे भी CH3 के जगह पे क्या आ जाएगा, C6H5 आ गया, बस। तो ये आपको क्या दे रहा है, ये कंपाउंड दे रहा है आपको, दैट इज बेंजोफिनोन, C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 डाइफिनाइल कीटोन मिल गया। तो डिपेंड है आप कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हो, उसके ऊपर है। अगर आपने यहाँ पे इथाइल यूज किया तो यहाँ पे जो है इथाइल ऐड होते जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। तो वी कैन प्रिपेयर, मैंने तो आपको एक ही रिएक्शन बताया था, तो आप उसमें तो n नंबर्स ऑफ रिएक्शन बना सकते हो, कर सकते हो, ओके। क्योंकि आपका बेंजोस ये जो है, दिस benzonitrile it will be the common because उसका स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है, C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड एंड इज कॉल्ड एज अ benzonitrile, उसका कोई दूसरा अलग स्ट्रक्चर नहीं है, राइट, ओके। बट आप यहाँ पे जो RMGX ले रहे हो ना, ग्रिग्ना रिएजेंट, तो RMGX में R तो बहुत बहुत सारे कंपाउंड है ना, R में भी बहुत सारे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, इवन वी कैन टेक अराइल ग्रुप, तो हमने अराइल ग्रुप का भी एक एग्जांपल देख लिया है, ओके। तो इन दिस वे विल हैव अ दिस रिएक्शन, बट अगर आप चेक करोगे ना कि ये रिएक्शन जो हमने पहले भी किया था, देखो दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने प्रिपरेशन ऑफ एन अल्कोहल में यूज किया था, इसमें भी है, रिपीटेड है ये, राइट। अल्डिहाइड से, प्राइमरी अल्डिहाइड से आपको क्या मिला था, अल्डिहाइड से आपको प्राइमरी अल्कोहल मिला था व्हेन रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एट द सेम टाइम आपको अगर आपने कीटोन यूज किया तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है, ये हमने पहले किया था, तो सिमिलर पैटर्न में रिएक्शन होगा। और इसके और एक रिएक्शन इसमें है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी इससे रिलेटेड रिएक्शन है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार नंबर्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर रिलेटेड टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल। ये तो हमने पहले, ये तो आपका जो था वो सिमिलर एग्जाम्पल था जो हमने इसमें पढ़ लिया था, क्या बोलते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, सेम एग्जाम्पल मैंने पहले ऑलरेडी कर लिया था। जस्ट अ मिनट, मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको आइडिया आ जाएगी कि किस तरह से वो रिएक्शन है। ये वाला देखिए, बेंजोनाइट्राइल,
ये देखो, ये बेंजोफिनोन की रिएक्शन भी हमने पहले कर ली थी, सेम स्टीफन रिएक्शंस के रूप में, राइट। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन। So in this way there are total 3 रिएक्शन। आपके टेक्स्ट बुक में कैसे वो सेपरेटली दिया नहीं है, ऐसे ऐसे बीच बीच में, तो इसलिए मैंने उसको सेपरेटली मतलब एक ही पार्ट में कन्वर्ट कर लिया है ताकि वो इजी जाएगा आपको पढ़ने के लिए। ओके, सो वी कंप्लीटेड द प्रिपरेशन ऑफ एन aromatic aldehyde and preparation of an aromatic ketone, right? So any problem, this is your Stephen reaction and this is also very important reaction. So इसमें कुछ दिक्कत है तो पूछ लीजिए, ये तीनों रिएक्शन में, या फिर प्रिपरेशन ऑफ एन एरोमेटिक कीटोन में पूछ लीजिए कुछ रहेगा तो। फ्रीडल क्राफ्ट वाला जो है, मैंने ये जो पार्ट दिया है ना, ये मैंने डिलीटेड में से निकाल दिया है, मतलब ऑलरेडी वो था वहां पे, तो जो डिलीटेड पोर्शन है आता वो डिलीटेड में है क्या वो बता देता हूं आपको। दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एन एरोमेटिक कीटोन बाय फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, मतलब वो आपका है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड। तो हमने ऑलरेडी देखो पास्ट लास्ट चैप्टर में तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किया है, जैसे ईथर के केस में किया था एनिजोल का, तो उसमें तो है, बट ये कीटोन का उन्होंने निकाल दिया है क्योंकि सेम रिएक्शन आपका ना 11th के चैप्टर में भी दिया हुआ है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो वो आपको एक्चुअली पढ़ना तो है ही, क्योंकि आपको मेंस का एग्जाम करना है तो उसके लिए तो वो सिलेबस है ही ना। बट ये 12th के लिए अभी जो आपका जो एग्जाम होगा उसमें से निकाल दिया है, पेज नंबर 261 पॉइंट नंबर 2 दिया है बी पार्ट का, तो वो थोड़ा ध्यान दे देना। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। थोड़ा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग फिर। इसमें कुछ डाउट है क्या, ये वाला रिएक्शन करके बताओ 2 स्टेप वाला, यस और नो? समझ में आ गया ना? ठीक है, तो C6H5Cl in presence of SnCl2 and HCl, so it will first will produce a C6H5 CH double bond NHSCl, right? Further on acidic hydrolysis it will use the final compound that is C6H5CHO benzaldehyde। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हो गया नाउ प्रिपरेशन ऑफ एन कार्बोक्सिलिक एसिड एन नंबर। देखो ये जो चैप्टर है ना अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत रिएक्शन भर भर के रिएक्शन है इसके अंदर, ठीक है। बट अगर आप प्रॉपरली उसको अल्डिहाइड का प्रिपरेशन पहले पढ़ लो, तो अल्डिहाइड के प्रिपरेशन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉरी कीटोन के, द प्रिपरेशन ऑफ एन अल्डिहाइड एंड प्रिपरेशन ऑफ एन कीटोन नियर अबाउट सिमिलर है, बहुत ही सिमिलर है, ठीक है। उसी तरह से जो रिएक्शंस ऑफ एन अल्डिहाइड एंड रिएक्शंस ऑफ एन कीटोन वो भी सिमिलर है। तो उसमें अगर आपने रिएक्शंस ऑफ एन अल्डिहाइड कर लिए तो आपको रिएक्शंस ऑफ एन कीटोन करना है, तो जिसमें अल्डिहाइड में RCHO होता है और कीटोन में सिर्फ RCRO होता है, RC डबल बॉन्ड OR, मतलब H के जगह पे हमें सिर्फ क्या करना है, R सब्स्टिट्यूट करना है बस, तो वो इजी हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ एन कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन यहां तक देखिए, ये जो पार्ट है ना बीच में, ये ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड टू द एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और नीचे वाला जो पार्ट है वो है रिलेटेड टू द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जो जिसमें ये वाला पार्ट सिर्फ लास्ट वाला नहीं है। तो इतने रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन इसमें जो मैंने ये जो पर्टिकुलर चार्ट है, इन दैट पर्टिकुलर चार्ट देयर इज ओनली वन स्टेप रिएक्शन इज शोन, वन स्टेप रिएक्शन दिया हुआ है, मैंने आगे में कन्वर्ट किया हुआ है कि उसको किस तरह से कन्वर्ट होता है। बट कभी कभी हमें है ना बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे आते हैं ना, व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट A B C, तो उस तरह से वो लोग दे देते हैं, जैसे RCN एसिडिक हाइड्रोलिसिस बाय डाइल्यूट HCl इट विल प्रोड्यूसेस A, फिर A जो रहेगा वो फर्दर रिएक्ट होता है, फिर मिलता है B, फिर B फर्दर रिएक्ट होता है किसी रिएजेंट से, तो उस केस में हमें सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही लिखना है। जैसे यहाँ पे अल्काइल साइनाइड RCN, तो मैं एक बार इसको इलाबोरेट कर लेता हूँ, फिर वन बाय वन रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ एन कार्बोक्सिलिक एसिड बाय डिफरेंट ways or different methods. So first method is that preparation of carboxylic acid from alkyl cyanide RCN, या फिर इसको आप नाइट्राइल भी कहते हो, राइट, अल्केन नाइट्राइल बनेगा वो। सो H2O एंड डाइल्यूट HCl, यहाँ पे दो रिएक्शन है एक्चुअली, एक है आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस और दूसरा है बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो हमने H2 एंड डाइल्यूट HCl वो कंसीडर किया, दैट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस।
तो वो RCN ग्रुप जो है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू COOH। वह कैसे कन्वर्ट होगा आगे के स्लाइड में मैं बता दूंगा, तो एक बार मैं सिर्फ इलेबोरेट कर लेता हूं। सो वी कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल, बराबर। उसके बाद वी कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम असाइल क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड OCl H2O। तो H2O will get added across the C double bond OCl. At the same time we can prepare that carboxylic acid from acid anhydride, या फिर आप उसको ओनली अनहाइड्राइड बोलोगे तो भी चल जाएगा। सेकेंड नेक्स्ट इज RCOOR, दैट इज फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर के आपके पास अगेन दो रिएक्शन है, राइट, एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस और दूसरा बेसिक हाइड्रोलिसिस है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं आगे के पार्ट पे। तो ये पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग एरोमेटिक के पास आ जाते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सो देखो नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दीज आर ऑल सिंपल रिएक्शन, ये बहुत सिंपल रिएक्शंस है। फर्स्ट इज फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड, दोनों साथ में लिखा हुआ है। व्हाट इज नाइट्राइल? विच कंटेन CN ग्रुप, तो CN ग्रुप को कहा जाता है नाइट्राइल ग्रुप। सो जनरल रिएक्शन दिया हुआ है। Along with the general reaction, I have taken one example also, right? So RC triple bond N is nothing but the either alkyl cyanide, or we can say that is a nitrile. So when it is react with the 2H2O plus dilute HCl, ये one step reaction इसमें mention किया हुआ है, RC triple bond N plus 2H2O plus dilute HCl. So it will get converted into RCOH plus NH4Cl. अभी ये reaction होता कैसे वो देखो, एक्चुअली में होता कैसे है, राइट। कन्वर्जन रिएक्शन में यूज किया जाता है इसको। तो RCN को आपको फर्स्ट स्टेप कंसीडर किया जाता है, उससे आपको एक्चुअली मिलता है अमाइड। तो वो होता कैसे देखो, नाउ दैट RCN कंबाइन विद द HOH नथिंग बट द वाटर। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो कैसे बनेगा, ये सपोज OH ग्रुप आपका जो है कार्बन पे आ जाएगा और H जो है वो आपको नाइट्रोजन पे अटैच हो जाएगा, राइट। अगेन द अपोजिट चार्ज पार्टिकल है वो, राइट। तो यहाँ पे RCOH एंड देन ये OH है पहला वाला, RCOH डबल बॉन्ड NH, एक ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होके वी गेट दैट कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड RCOH डबल बॉन्ड NH, राइट। तो ये जो इंटरमीडिएट कंपोनेंट है, अभी ये जो इंटरमीडिएट कंपोनेंट है इसको आप कन्वर्ट करोगे अमाइड में, तो ये रीअरेंजमेंट में जाता है। तो रीअरेंजमेंट में कैसे जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये H यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे चला जाएगा, राइट। तो वो कन्वर्ट होगा RC डबल बॉन्ड ONH2 में, रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा है उसमें। तो इट अंडरगोज रीअरेंजमेंट रिएक्शन एंड वी गेट द अमाइड। सो इन शॉर्ट, अल्काइल साइनाइड या नाइट्राइल फर्स्ट on reacting with an water, it will produces the intermediate complex, right, which is further on which undergoes rearrangement reaction to form amide मिल जाएगा। तो ये जनरल रिएक्शन दिखा हुआ है। अभी ये जो अमाइड है, ये अमाइड का क्या करोगे आप, विल डू दी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये आपका H+ यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो इस केस में आपके पास फाइनल कंपाउंड कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पे एक H ऐड हो जाएगा और यहाँ पे OH अगर कंसीडर करते हो तो ये बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड OOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस देखो NH2 और H मिलके आपके पास NH3 एलिमिनेट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली इंटर रिलेटेड रिएक्शन है। तो आपका RCN, बहुत सारे रिएक्शंस में RCN को फर्स्ट स्टेप में कंसीडर लेते हैं, तो उससे आप इंटर रिलेटेड रिएक्शन बना सकते हो, राइट। तो इसी को उन्होंने कंबाइन फॉर्म में डाल दिया, यहाँ पे कंबाइन फॉर्म में डाल दिया इसमें। तो जैसे 2H2 अगर आप यूज करते हो तो टोटल हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे 2H2 में 4H हो जाएगा और डाइल्यूट HCl का 1H, तो टोटल आपके पास 5 हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। और आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 ऑक्सीजन, वी हैव 2 ऑक्सीजन 2H2H के लिए। और क्लोरीन कितना है, क्लोरीन आपके पास 1 है Cl, ठीक है। तो RC डबल बॉन्ड OOH आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा यहाँ पे। रिमेनिंग पार्ट अगर आप चेक करोगे तो ये N जो है, राइट, N विल गेट कंबाइंड विद दी 4 हाइड्रो, एक हाइड्रोजन तो इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वो COH में आ गया। बचा क्या आपके पास 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन भी निकल गया, यहाँ पे आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। आपके पास बचा क्या है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बाकी है, वी हैव 4 हाइड्रोजन लेफ्ट, एक Cl बाकी है
और एक नाइट्रोजन बाकी है, जिससे आपको मिलेगा NH4Cl, राइट। सो दिस इज व्हाट अ सिंपल बैलेंस रिएक्शन। अगर आपने ये फर्स्ट फॉर्मेट में भी लिख दिया तो भी आपको फाइनल रिएक्शन कर सकते हो आप। वी कैन डायरेक्टली राइट, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप भी लिख दिया तो भी चल जाएगा, राइट। सो दिस इज योर फर्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल। अच्छा, इसी में उन्होंने अमाइड दिया हुआ है, तो इसी में अगर अमाइड से भी बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पार्ट जो है ना, सेकेंड पार्ट, दैट इज नथिंग बट द प्रिपरेशन ऑफ एन अमाइड, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ एन कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अमाइड, फ्रॉम अमाइड। ओके, तो कुछ नहीं, यही पार्ट को आपको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है सेपरेटली। तो मैंने यहाँ पे नीचे सेपरेटली बता दिया है, देखो, अमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2 इन एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगेन इट विल गिव्स दी कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH प्लस NH3। तो सेम पैटर्न में आपका रिएक्शन होगा। H2O को मैं इस तरह से ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे OH, एक्चुअली वो मैकेनिज्म का पार्ट है, ठीक है। तो वो मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे NH3 मिल जाएगा और RC डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, बस। तो ये बहुत इजी है। इन शॉर्ट HOH विल गेट एडेड अक्रॉस द CNH2 ग्रुप। तो ये आपका कंपाउंड मिलेगा आपको RC डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। तो एकदम सिंपल रिएक्शन है। इसमें मैंने एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं ताकि आपको इजी जाएगा। जैसे ये देखिए, इथेन नाइट्राइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने इसके अंदर, इथेन नाइट्राइल में 2। तो ये देखिए 1 और ये 2, एक मिनट मैं मार्क कर दूसरा, जस्ट अ मिनट प्लीज, ये 1 और ये 2, देर आर 2 कार्बन एटम। सो करस्पॉन्डिंग अल्केन इज इथेन एंड फॉलो बाय द वर्ड नाइट्राइल, एन स्टैंड फॉर नाइट्राइल, राइट। तो इसको 2H2O प्लस डाइल्यूट HCl कर लोगे तो NH4Cl तो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, बचा के आपके पास CH3COH। इन शॉर्ट दैट CN ग्रुप जो है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू COH, CN ग्रुप विल गेट कन्वर्टेड इनटू COOH। जो आपका C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू COH ग्रुप, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर आपने इसी में अगर आपने दूसरा एग्जांपल ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3CH2CN कर दिया मैंने, CH3, अगर मैंने यहाँ पे CH2CN कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 बन जाएंगे। तो 3 कार्बन एटम वाला आपको क्या मिलेगा, एसिड मिल जाएगा, लाइक दैट। तो ध्यान देना, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला अल्काइल नाइट्राइल है आपके पास, अल्केन नाइट्राइल या नाइट्राइल और अल्काइल साइनाइड, उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, वेयर CN ग्रुप विल गेट कन्वर्टेड इनटू COH ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। इट इज वेरी सिंपल, ये सारे मेथड्स बहुत सिंपल मेथड्स है। उसके बाद सेकेंड देखो, ये इसका एग्जाम्पल भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। CH3C डबल बॉन्ड O NH2, CH3C डबल बॉन्ड O NH2 इज नथिंग बट योर अमाइड, ओके। C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप इज कॉल्ड एज अमाइड। तो उसमें अगर मैंने H2 ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो अगेन इट विल कन्वर्टेड इनटू CH3COOH। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा जो मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा एक जगह पे, और एक जगह पे अगर हाइड्रोजन डालोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपका बाय प्रोडक्ट NH3 और आपको मिल गया फाइनल कंपाउंड CH3COH। अगेन अगर आप चेक करोगे, सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसेटमाइड। इसका नाम, अमाइड का नाम है एसेटमाइड बिकॉज इट कंटेन 2 कार्बन एटम। अभी ये नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। सो कुछ भी हो सकता है। राइट द कन्वर्जन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम एसेटमाइड। तो आपको एसेटमाइड का स्ट्रक्चर आना चाहिए। एसेटमाइड ये कॉमन नेम है, उसका आयुपैक नेम है इथेनमाइड, इथेनमाइड। तो ये सब कुछ आना चाहिए आपको, राइट। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट सेकेंड मेथड, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम दी अमाइड। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फ्रॉम असाइल क्लोराइड, सब जगह पे हाइड्रोलिसिस करना है हमें। इस केस में मैक्सिमम केस में आपको हाइड्रोलिसिस ही करना है। तो हाइड्रोलिसिस में यहाँ पे हम लोग जनरली एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, बट मैक्सिमम केस में आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही होगा। तो यहाँ पे H2 ऐड किया है, देखो फिर सेम रिएक्शन, असाइल क्लोराइड RC डबल बॉन्ड ओ Cl। अभी यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप भी पता होना चाहिए, असाइल क्लोराइड है तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, वो आपको थोड़ा रिवाइज करना है अच्छे से। RC डबल बॉन्ड ओ Cl इज नथिंग बट द असाइल क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद एन वाटर। वाटर के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे तो होगा क्या,
तो सेम देखो इजी रिएक्शन है ये, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं है, राइट। OH और H ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका HCl। सो HCl निकल के आपके पास मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इजी एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड और Cl लिया हुआ है, नेम इज एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड react with an H2O, it will gives the CH3C double bond O OH plus HCl। ध्यान दो, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम का आपके पास रिएक्टेंट है एसिटाइल क्लोराइड या असाइल क्लोराइड, उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम का आपको करस्पॉन्डिंग एसिड मिल जाएगा बस। तो अगर आप चेक करोगे तो अगेन द रिएक्शन टेक प्लेस एट द फंक्शनल ग्रुप, और ये देखो C डबल बॉन्ड और Cl ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COH में। लास्ट इसमें क्या हुआ था, CN कन्वर्टेड इनटू COH में, देन CONH2 amide get converted into COOH में। उसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड और Cl मतलब एसिड क्लोराइड जो फंक्शनल ग्रुप है, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू COH। ओके, दिस इज द थर्ड मेथड। नाउ विल मूव टू दी फोर्थ मेथड, सॉरी ये सेकेंड ही है क्योंकि इसमें मैंने पहले पहले दोनों को कंबाइन कर दिया था। तो नाउ इट विल बी थर्ड मेथड फ्रॉम अनहाइड्राइड। What is anhydride? When two carboxylic acid react with each other, it eliminates the water molecule and we finally get the anhydride as a compound. Anhydride का general structure RC double bond O OC double bond OR, right? Sometime they are in a different way. पहले वो दो कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, फिर उससे आपको अनहाइड्राइड मिलेगा, फिर वो अनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करोगे आप, राइट? तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड को कंबाइन करने के बाद दे एलिमिनेट द वाटर मॉलिक्यूल, राइट, एंड इट फाइनली गिव्स द अनहाइड्राइड। तो ये अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसे, RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड OR। सेम हमने एसिटिक अनहाइड्राइड इसके पहले लिखा था, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एसिटिक अनहाइड्राइड, इसको हमने कैसे लिखा था, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो अभी प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड किया था ना, इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड O, या CO को साथ में लिख दीजिए, ये हो गया एक ग्रुप, इसको दो बार लिख दीजिए, और ये हो गया O। CH3CO ट्वाइस O, ये देखिए ये वाला एग्जाम्पल, ये जो दिया है ना CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, उसको हमने क्या किया, जो CH3C डबल बॉन्ड O CH3CO में लिख दिया और उसको ट्वाइस कर दिया है, विच इज कॉल्ड एज एसिटिक अनहाइड्राइड। तो ये जो एसिटिक अनहाइड्राइड है फर्दर रिएक्ट विद एन वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो कहीं पे यहाँ पे एक जगह पे OH और एक जगह पे OH ऐड कर दीजिए, तो ये ब्रेक हो जाएगा, वी गेट RCOOH एंड RCOH। तो देखो आपको दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल मिल गए, RC डबल बॉन्ड OH, वी गेट दी टू मॉलिक्यूल्स, राइट। अगर एग्जाम्पल देखोगे तो देखिए, अगर यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O लिया हुआ है तो वी गॉट दी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OOH, राइट। सो लग रहा रहेगा आपको कि n नंबर्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जो रिएक्शंस है दीज आर वेरी सिंपल रिएक्शन। अगर आप चेक करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस को तो बहुत सिंपल रिएक्शंस है, और जनरली इस केस में आपको दे विल आस्क ओनली द रिएक्शन पार्ट, ज्यादा से ज्यादा आपको रिएक्शन पार्ट ही इसमें पूछा जाता है ये चैप्टर में से, और इसमें सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन जो है इसी चैप्टर में। ओके, तो ये हो गया आपका फ्रॉम अनहाइड्राइड। नेक्स्ट है फ्रॉम ईस्टर। सेम है, देखो हर जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, राइट। तो इन द केस ऑफ ईस्टर वी हैव अ टू स्टेप, यहाँ पे दो तरीके से हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, वन इन द केस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस, दैट इज कॉल्ड एज एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर, और सेकेंड जो होता है बेसिक हाइड्रोलिसिस या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, वी कैन से बेसिक हाइड्रोलिसिस और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या होता है, राइट। सो एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, प्लीज पे अटेंशन, acid hydrolysis of an ester. So in the case of, what is the general representation of an ester, RC double bond OOR dash, ये तो सबको पता है, ये इसमें ये आपको आना ही चाहिए अभी। फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन जो है दैट यू हैव टू नो कंपल्सरी, यू नीड टू राइट दैट, यू शुड बी एबल टू राइट द फंक्शनल ग्रुप प्रॉपरली, ठीक है। तो ईस्टर बनेगा RC डबल बॉन्ड OOR डैश, उसका अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे H2O, so it will gives two molecules of an different compound, one is carboxylic acid and second is alcohol, right। तो ध्यान देना, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है ना, that will always get converted into, that part will get converted into COH,
और बचा हुआ पार्ट जो है वो आपका है अल्कोहल। देखो इसका बैक रिएक्शन जो होता है ना, स्टरीफिकेशन कहा जाता है। इसको अगर मैं रिवर्स में डालता हूं तो दैट विल बी कॉल्ड स्टरीफिकेशन, और स्टरीफिकेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था एक रिएक्शन। ओके, तो ये देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस आर डैश ओ एच। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो एग्जाम्पल में देखिए, अगर H2 अगर मैं ऐड कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो वो किस तरह से ऐड होगा। ओके, सी डबल बॉन्ड हो, ये ग्रुप ब्रेक हो जाएगा लाइक दैट, देयर विल बी ब्रेकिंग लाइक दैट। यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप ऐड हो जाएगा और यहाँ पे H ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये पार्ट जो बन जाएगा, दिस विल बी CH3OH। तो ये आपका मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और ये पार्ट क्या कन्वर्ट हो गया, दिस विल बी CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो ये आपका CH3C डबल बॉन्ड OH इज नथिंग बट एसिटिक एसिड या फिर इथेनॉइक एसिड। So this is what acidic hydrolysis of an ester, as the addition of water take place in presence of acid H2SO4। ठीक है, तो ये जो है, देखो सारे के सारे रिएक्शंस आपको ऐसे लगे कि सब एसिडिक हाइड्रोलिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर है H2O। तो सिंपल है कार्बोक्सिलिक एसिड में कि आपको सिर्फ वाटर से रिएक्ट करते जाना है। ओके, तो ये हो गया ईस्टर का फर्स्ट। अभी दूसरा देखो यहाँ पे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर है। Alkaline hydrolysis of an ester means we have to react that ester with the base, that is dilute NaOH। पहले के केस में हमने we reacted with an acid, अभी यहाँ पे we have to react with a base। तो RC डबल बॉन्ड OR डैश प्लस NaOH अगर आप रिएक्ट करते हो, so it will get converted into first सोडियम अल्कोक्साइड। ये देखो RC डबल बॉन्ड OONA, ये कैसे होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे ब्रेकिंग करना है और इस हिसाब से आपका यहाँ पे Na ऐड हो जाएगा जो आपका बेस है, तो वो आपका RC डबल बॉन्ड ONA दैट इज सोडियम अल्कोक्साइड बन जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट में आपके पास क्या ऐड हो जाएगा, OH। तो यहाँ पे अल्कोहल आपको मिल गया। सो फर्स्ट स्टेप में क्या है, दैट ईस्टर रिएक्ट विद एन बेस NaOH, सो इट विल यूज फर्स्ट सोडियम अल्कोक्साइड RC डबल बॉन्ड OONA, right, sodium alkoxide, and byproduct is an alcohol. Now these, as we are studying the preparation of an carboxylic acid, ये जो आपका सोडियम अल्कोक्साइड है दैट इज फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस। इसका फर्दर अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, राइट, सो विच इज ऑन दैट एसिडिफिकेशन विथ एन कॉन्सेंट्रेटेड HCl विच इज अ फ्री एसिड, तो वो कन्वर्ट होगा COH में। तो यहाँ पे Na निकल जाएगा, Na निकल के आपका OH में NaOH कन्वर्ट हो जाएगा, H2O ऐड कर देना हम लोग, तो आपका NaOH निकल जाएगा और आपको कंपाउंड मिल जाएगा RCOOH। तो सिमिलर टाइप का रिएक्शन, बस वन स्टेप बढ़ गया इसके अंदर। ओके, सो दिस इज व्हाट अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, सिर्फ ध्यान देना, ईस्टर के केस में दे C डबल बॉन्ड OO ग्रुप है, तो उसमें से जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है दैट इज नथिंग बट द एसिडिक पार्ट। हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था ना, नॉमेनक्लेचर ऑफ एन ईस्टर कैसे करते हो आप, यहाँ पे चाहिए तो मैं बता देता हूँ एक बार। तो जो एसिडिक पार्ट वाला जो पार्ट है, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को जो बिलोंग करता है, मतलब यहाँ पे कौन सा है, C2H5C डबल बॉन्ड हो, C2H5C डबल बॉन्ड हो, दैट बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक पार्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट, वो कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, देखो C2H5COH में कन्वर्ट होगा। और जो अल्कोहलिक पार्ट होता है CH3O, वो कन्वर्ट होगा आपका ये अल्कोहल में चला जाएगा CH3OH, राइट। तो इसका नेमिंग कैसे है वो भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ताकि इजी जाएगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट, ऑलरेडी हमने किया था बट फिर भी एक बार देख लीजिए। देयर आर टू पार्ट्स, वन इज एन एसिड पार्ट एंड सेकेंड इज एन अल्कोहलिक पार्ट, राइट। ईस्टर बनता कैसे है, स्टरीफिकेशन का मेथड क्या होता है, when carboxylic acid react with an alcohol it will gives an ester, that method is called as a esterification। the reaction take place in presence of dry HCl या फिर H2SO4, right। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, रेड वाला पार्ट जो है वो एसिड पार्ट है, और येलो वाला पार्ट जो है बॉक्स है वो आपका कौन सा है, अल्कोहलिक पार्ट है, राइट, मतलब अल्कोहल से जनरेट हुआ है। so what is the name of that particular ester, so while writing the name of an ester हम लोग, there is a rule, it will be written in the format of alkyl alkanoate, alkyl alkanoate। तो यहाँ पे जो आपका
अल्कोहलिक पार्ट होता है दैट विल बी रिटन एज एन अल्काइल ग्रुप। अल्कोहलिक पार्ट कौन सा है, CH3 है, बराबर। तो इसको आप लिखोगे मिथाइल, तो ये बनेगा आपका, प्लीज ध्यान देना प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बनेगा आपका मिथाइल, तो ये हो गया आपका मिथाइल। विल राइट द नेम ऑफ एन अल्कोहलिक पार्ट फर्स्ट, तो हमने लिख दिया मिथाइल। अभी यहाँ पे देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें कितने कार्बन एटम है, ये टोटल कार्बन एटम इसके अंदर 3 है, राइट, 1 2 3। 3 कार्बन एटम वाला एसिड का आईयूपैक नेम होता है प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड को आप रिप्लेस करोगे ATE से, तो बनेगा प्रोपेनोएट, लाइक दैट। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या बन गया, मिथाइल प्रोपेनोएट, आईयूपैक नेम। इसी का कॉमन नेम कैसे लिखोगे, मिथाइल प्रोपियोनेट, ये तो मिथाइल ही रहेगा पहला वाला, बट 3 कार्बन एटम वाला एसिड का कॉमन नेम होता है प्रोपियोनिक एसिड, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। तो प्रोपियोनिक एसिड का ऐसे एसिड रिप्लेस करोगे ATA से, तो बनेगा प्रोपियोनेट, स्पेलिंग में चेंजेस होगा, प्रोपियोनेट। ठीक है, नोट मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा हुआ है, व्हाट इज अ नोट, ये जो होता है ना, दिस पर्टिकुलर सोडियम सॉल्ट ऑफ carboxylic acid, we can say that sodium salt of higher fatty acid। ओके, हायर फैटी एसिड मतलब यहाँ पे R ग्रुप जो होता है ना, R अल्काइल ग्रुप, ये जो अल्काइल ग्रुप है ना वो कम से कम आपका 15 कार्बन एटम के ऊपर जाना चाहिए। मतलब अगर आपके पास जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट में